हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष दयाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्सेस इक्वेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे आप कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न का चार्ट पर फॉर्मेशन कहां पर होता है, कैसे आप इसके ब्रेकआउट को कंफर्म कर सकते हैं, कहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्या होता है। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न दोस्तों एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। और इसे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न ही क्यों बोला जाता है? दोस्तों, इसका चार्ट पर जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल एक कप एंड उसके हैंडल के जैसा होता है, इसलिए इस पैटर्न को कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कैसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे आप इसे चार्ट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ चार्ट पर आ गया हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से कप एंड हैंडल चार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले ड्राइंग टूल से ब्रश ले लेता हूँ। तो दोस्तों, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कई तरीके से फॉर्म हो सकता है। इनमें से कुछ तरीके दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सो दैट आप रियल चार्ट पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। फर्स्ट फॉर्मेशन दोस्तों आपका स्टॉक में कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसका फॉर्मेशन दोस्तों एक बिल्कुल इंग्लिश का वर्ड यू के जैसे होता है। दोस्तों, यू शेप फॉर्म होने के बाद चार्ट पर कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पर स्टॉक दोस्तों क्या करेगा, बार बार थोड़ा सा डाउन आएगा एंड अगेन ऊपर अप जाने की ट्राई करेगा, फिर दोस्तों थोड़ा सा डाउन आएगा एंड फिर अगेन ऊपर जाने का ट्राई करेगा, फिर दोस्तों डाउन, फिर अगेन, फिर डाउन, फिर अगेन एंड फाइनली दोस्तों स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके हैंडल का जो पैटर्न होगा ये एक ट्राइंगल के जैसा आपको दिखेगा। अब हम दोस्तों जान लेते हैं कि इसका दूसरी किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन भी आपके इंग्लिश के वर्ड यू के जैसा ही आपको दिखेगा, बट इसका जो कप का हैंडल होगा दोस्तों, इसकी जो फॉर्मेशन होती है इसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि ये आपका कप का हैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्म हो। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आपका जो स्टॉक होगा वो बार बार एक जगह से सपोर्ट लेके एंड दूसरी जगह रेजिस्टेंस लेगा। ये दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये मल्टीपल टाइम हो सकता है एंड फाइनली दोस्तों स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाता है। सेकेंड दोस्तों फॉर्मेशन आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका मतलब है दोस्तों जो ये पैटर्न आपका फॉर्म होता है चार्ट पर, उसके पहले का ट्रेंड वो दोस्तों एक बुलिश ट्रेंड होना ही चाहिए। अगर दोस्तों ये बुलिश ट्रेंड नहीं है तो ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न करेक्ट नहीं होगा और दोस्तों आप इसमें अपने प्रॉफिट टारगेट्स को मे बी अचीव ना कर पाए। तो दोस्तों ये दो तरीके के फॉर्मेशन होते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि कैसे चार्ट पर इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसे डाउन कर देता हूं। अब दोस्तों वो लोग सबसे पहले मुझे कमेंट करके यहाँ बताएं जिन्हें यहाँ पे एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो दोस्तों कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ और दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कैसे हमें यू का जो शेप होता है वो ड्रॉ करना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ से हमारे स्टॉक में रिट्रेसमेंट आने लगा, इस पैटर्न का फॉर्मेशन मैक्सिमम आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारे स्टॉक में यहाँ से डाउन आया स्टॉक, ये कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ एंड इस एरिया से दोस्तों स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड आ जाता है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको कुछ यू शेप का दिख रहा होगा। अब ये जो यू शेप का दिख रहा है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसके हैंडल को ड्रॉ कर लेते हैं।
हैंडल को ड्रॉ करने के लिए दोस्तों हम ट्रेंड लाइन ले लेंगे। ट्रेंड लाइन लेकर मैं दोस्तों क्या करूँगा, जो फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस का जोन था उस रेजिस्टेंस कैंडल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब इस ट्रेंड लाइन से दोस्तों हम मैक्सिमम कैंडल्स को टच करवाने का ट्राई करेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैंडल को। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक दूसरी ट्रेंड लाइन ले लूंगा और हम जहां से स्टॉक ने हमारे सपोर्ट लिया है वह उस एरिया से टच कराते हुए हम एक और ट्रेंड लाइन बना लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल चार्ट का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। एंड ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो आप बिग ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल में दोस्तों हमारे स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि कब आपको स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। तो दोस्तों जिस भी कैंडल में ब्रेकआउट आता है उसी की सेकेंड कैंडल में हमें स्टॉक में एंट्री कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री का जो पॉइंट होगा वो होगा हमारी ये जो आप कैंडल देख रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें अपने स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करने चाहिए। तो दोस्तों ये जो कैंडल है, जिस कैंडल में आपके ब्रेकआउट आया है उसी के प्रीवियस जो भी दोस्तों हमारा स्विंग लो बना होता है वहां पर हमें अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करने चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप एक स्विंग लो देख पा रहे हैं, तो हमें अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए। दोस्तों ट्रेड लेने से पहले आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि किसी भी ट्रेड में आपकी कैपिटल का 2% से ज़्यादा का रिस्क कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर 2% से ज़्यादा का रिस्क है तो ऐसी ट्रेड आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हमें कैसे हमारे प्रॉफिट टारगेट कैलकुलेट करने चाहिए। तो दोस्तों प्रॉफिट टारगेट कैलकुलेट करने के लिए जहां से दोस्तों हमारा मूव आना स्टार्ट होता है, जैसे कि यहां से हमारा डाउन ट्रेंड का मूव आया था, तो दोस्तों इस एरिया को हम मान लेते हैं ए। और दोस्तों जहां तक स्टॉक एक पूरा यू शेप का जो फॉर्मेशन होता है वहां तक हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट बी। तो दोस्तों ए एंड बी हमारे 2 पॉइंट हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक ट्रेंड लाइन लूंगा और ए और बी ऑलमोस्ट इन दोनों से मैच होता हुआ उस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। अब जैसे यहां पर देखेंगे दोस्तों आप, तो ये जो मेरा कर्सर है ये ए को भी टच कर रहा है एंड बी पॉइंट को भी टच कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँगा और ये ट्रेंड लाइन दोस्तों हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे जहाँ तक हमारा यू शेप का फॉर्मेशन था। एंड ये जो दोस्तों आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये होता है हमारा प्रॉफिट का टारगेट। अब इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों उठाकर हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे जहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके प्रॉफिट टारगेट इजीली अचीव हो गए हैं। दोस्तों कप एंड हैंडल चार्ट का फॉर्मेशन किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है और सभी टाइम फ्रेम पर इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इसको डे ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ कैंडल्स हैं हमारे वो जितनी मैक्सिमम होंगी इस यू शेप को ड्रॉ होने में एंड जो इसका हैंडल है उतना ही दोस्तों इसका जो पैटर्न का जो रिजल्ट है वो उतना ही अच्छा आएगा और उतनी ही जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम्स की कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में एंट्री का टाइम आ गया है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से देखें जहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, यहाँ से दोस्तों आपको सेलिंग के वॉल्यूम दिखेंगे जब तक हमारा स्टॉक फाइनली यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता। ये जो पॉइंट दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब तक आपका स्टॉक सपोर्ट नहीं लेता कंटिन्यू इसमें सेलिंग के वॉल्यूम्स हैं एंड वो भी हाई। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन जोन था
यहाँ पे हमारे जो वॉल्यूम्स हैं वो एवरेज हैं। एंड दोस्तों जब स्टॉक एक अप मूव में आ जाता है, आप देखेंगे जो हमारे जो बाइंग के वॉल्यूम है दोस्तों वो पिक करने लगते हैं, वो ज़्यादा होने लगते हैं। एंड फाइनली दोस्तों जिस कैंडल में हमारे ब्रेकआउट आया है उस कैंडल में भी अगर आप देखें तो आपके बाइंग के वॉल्यूम अच्छे आए हैं। तो दोस्तों जिस कैंडल में आपके ब्रेकआउट आता है और उस कैंडल में अगर बाइंग के वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो दोस्तों ये इस चीज़ का कंफर्मेशन होता है कि आपका जो ब्रेकआउट है वो रियल है और आप इजीली टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है, आप वहां से उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर चार्ट पर ऐसे होने वाले फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूं।